श्री वीर हरमल जी रायका सेवा समिति द्वारा ऊँटनी के दूध के स्वास्थ्य लाभों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समिति के अनुसार ऊँटनी का दूध डायबिटीज, कैंसर, थायराइड जैसी बीमारियों में लाभकारी माना जाता है और यह बाजार में 20 से 25 रुपए में उपलब्ध है। इसी को लेकर 20 जून को मोती डूंगरी अलवर में ऊँटनी दूध पर आधारित हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ ऊँटनी दूध के वैज्ञानिक तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। आने वाले कार्यक्रम में समाज के कई प्रमुख लोगों के शामिल होने की संभावना है। का आयोजन किया जा रहा है सेवा समिति अलवर के तत्वाधान में हमारे जो समाज है व्यापारी रायका देवासी जो एक ही नाम से पहचाना जाता है, इसके सानिध्य में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज की पारंपरिक वेशभूषा में हमारे समाज के अलवर जिले के 35 से 40 गाँवों के लोग, भरतपुर के, जयपुर, दौसा और हरियाणा, पंजाब से यानी कि हजारों की संख्या में समाज बंधु इस भव्य कार्यक्रम को, जो कि एक ऐतिहासिक हमारे समाज के वीर पुरुष है श्री हरमल जी, और साथ में जो ऊँट दिवस है, ऊँट बचाओ सरकार का अभियान चल रहा है, ऊँट दिवस और रायका हरमल जी रायका के जन्म दिवस के अवसर पर ये आयोजन हमारे समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमारे समाज के सभी बंधु होटल सर्वविलास में एकत्रित होकर के रैली के रूप में, उस रैली में जिसमें 11 ऊँट, घोड़ी और उनके माध्यम से हम एक संदेश देंगे पशुपालन का। उस रैली के माध्यम से हम शहर के विभिन्न चौराहे से होते हैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को, जो हमारे समाज की एक प्रमुख मांग है और सबसे बड़ी कमी है, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में, हमारे समाज को आगे बढ़ने में अवरोधक बनी हुई है, छात्रावास जिसको कहते हैं, उसके लिए हम मांग के लिए हम उनको ज्ञापन देंगे। और ऊँट बचाओ की तर्ज पर भी हमारा समाज काम कर रहा है। इस 22 जून को इसीलिए सरकार ने ऊँट दिवस घोषित किया है, क्योंकि ये जो हरमल जी रायका है वो पहले इतिहास पुरुष हैं और वो ऊँट लेकर के आए थे बाहर से, मतलब भारत में जब ऊँट पहली बार आए थे तो उनको श्री हरमल जी रायका, जो हमारे समाज के आराध्य हैं, हमारे समाज के इतिहास पुरुष है, वही लेकर के आए थे और उनके जन्म दिवस को उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन समाज के लोगों के द्वारा आज अधिकतर गाँव में जो है ऊँट समाप्त होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ऊँटों की घटती जो संख्या है उसका मुख्य कारण है कि इनमें आय का स्रोत नहीं रहा, और आय के स्रोत के मुख्य कारण है कि सरकार ने सबसे पहले तो जंगल बंद कर, जब उनको ये छोटा जानवर तो है नहीं, घर में खूंटे पे बांध के चरा लेंगे, बड़ा जानवर है, जंगल चाहिए, इसको घूमने के लिए जगह चाहिए। सरकार ने जंगलों पर जैसे जैसे पाबंदी लगाई है, ऊँटों की संख्या घटी है, क्योंकि जंगल जब नहीं है, घर का चारा ये खाते नहीं है, तो लोगों के पास वो सुविधा नहीं है जो इनको पाल सके, इसके लिए इनकी संख्या में कमी आ रही है। दूसरा जो है, इनके जो नर पशु है उनकी बिक्री पे सरकार ने रोक लगा दी। नर पशु एक टोले में एक ही काम आता है, और जब ऊँटनियां ब्याती है तो बहुत सारे नर पशु पैदा करती है। अब वो नर पशु एक से अधिक संख्या में हो जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से विद्रोह पैदा करते हैं और वो जो ऊँटनियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, बाहर उसको बेचा नहीं जाता। इसके चक्कर में पशु की कीमत कम हुई है, ऊँटनी की कीमत कम हुई है, ऊँट की कीमत कम हुई है। ये भी मुख्य कारण रहा, क्योंकि जब आदमी को इनकम नहीं होगी, उसके परिवार का गुजारा नहीं होगा, तो उस पशु को कैसे पालेगा? ये घटती संख्या का मुख्य कारण। दूसरा, सरकार जो योजनाएं चला रही है, सरकार जो सब्सिडियां चला रही है, वो एक ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत है, यानी कि जो संख्या अपनी सरकार उनको दे रही है प्रोत्साहन राशि, वो साल में एक बार दे रही है। प्लस उनके जो दूध है, आप अभी जयपुर में आप अगर पता करें तो हमारे समाज के करीब 20 से 25 लोग जो कैमल मिल्क बेचते हैं, ये इतनी बीमारियों में काम आता है, बहुत सारी बीमारियों में जो रोजाना लोग लेते हैं, डॉक्टर उनको सलाह देते हैं। जब वो दूध वो ढूंढ के ला रहे हैं तो क्यों ना सरकार इसका इंतजाम करे, सरकार इसको खरीद की प्रक्रिया निर्धारित करे। इनको ज्यादा नहीं तो रास्ता में 4-5 जगह जहाँ संख्या में ज्यादा ऊँट है वहाँ सब सेंटर स्थापित करें, उनके माध्यम से खरीद करें, इससे लोगों को भी थोड़ा सस्ती दर पर उपलब्ध और बढ़िया हो। प्लस अगर आय के साधन बढ़ेंगे, ये समाज मुख्य रूप से इसी पर निर्भर था सदियों से, अब धीरे धीरे शिक्षा की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हुआ है, वो भी एक मजबूरी के कारण कि जंगल रहे नहीं, रास्ते रहे नहीं, ये तो तारबंदी हो गई, अब उनको ले जाए तो कहाँ लेके जाए? एक पशु उसको घर में रख ले, 100 की संख्या में, 150 की संख्या में, 80 की संख्या में टोले थे। अब उनका जब ना तो उनको बिठाने के लिए जगह बची है, ना उनको चराने के लिए जगह बची है, ना उनसे कोई जो आय हो रही थी। पहले जमींदार काम में लेते थे, ऊँटों से खेती होती थी, ऊँटों से माल वाहन का काम करते थे, ऊँट गाड़ियां चलती थी, उनसे उनके लिए आय का जरिया रहता था। आय का जरिया समाप्त होना ऊँटों की घटती संख्या का सबसे मुख्य कारण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह रेवारी, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय रेवारी रायका महासभा।